हेलो गाइस, स्टडी विद सुल्तान में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ जो है स्टैटिक जीके का है, जिसमें पार्ट 1 जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैलियों से जुड़ा हुआ है। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कथक जो है वो उत्तर भारतीय नृत्य है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल पूछ रहा कि कच्चीपुड़ी किस राज्य की नृत्य है। तो कच्चीपुड़ी आप लोग बताएंगे कि किस राज्य की नृत्य है, कमेंट बॉक्स में जाके। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें इसका बोला कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, आप लोग कमेंट में जाके बताइए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कथकली, इस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछ रहा कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। इसके लिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है और इसका विकास केरल में ही हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। अब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। कथकली नृत्य जो है वो केरल में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जो मोहिनी अट्टम है ये भी केरल में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित की बात करें तो वो कथक है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। और अगर भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कच्चीपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था कि भरतनाट्यम का जो नृत्य है वो किस राज्य से है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताइए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। यहाँ पे दिया हुआ है तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इसमें पूछ रहा कि कथक कहाँ की नृत्य शैली है। तो आपको बताना है कथक कहाँ की नृत्य शैली है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथक जो है वो उत्तर भारत की नृत्य शैली है। बेसिकली इसको बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश में प्ले किया जाता है, लेकिन अब कुछ और भी स्टेट है जैसे बिहार और इसके आसपास के स्टेट, वहाँ भी कथक होता है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरबा। गरबा जो है वो प्ले किया जाता है आपका पंजाब में, और ये नृत्य शैली नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। आगे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित नृत्य में से कौन सा एकल नृत्य नहीं है, कि जो मतलब अकेले प्ले नहीं किया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन नंबर डी, जो उड़ीसी है वो एकल नृत्य नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है भरतनाट्यम, जो कि भारत की शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीन शैली है। आगे चलते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कच्चीपुड़ी। ऑप्शन नंबर बी जो है कच्चीपुड़ी वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। क्लासिकल नृत्य वही शास्त्रीय नृत्य की बात होती है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनी अट्टम जो केरल का, और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का है। आगे चलते हैं आप लोग।
इसमें पूछ रहा कि निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है। देव नृत्य मतलब जो देवताओं द्वारा किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है एक देव नृत्य है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल जो पूछ रहा है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में है। तो पूर्वी भारत में किसका उद्गम हुआ आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मणिपुरी जो है वो पूर्वी भारत में है। उसके बाद कथकली की बात कर लेता होता है केरला में होता है, कुचिपुड़ी आंध्रा में और भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। मतलब देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है, यहाँ देवदासी प्ले नहीं करती इस नृत्य को। तो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो देवदासी नृत्य नहीं है। बाकी कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम देवदासी है। कथकली कहाँ प्ले किया जाता है, कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश, ये तो आपने पीछे देखी ही है, लेकिन फिर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं हम लोग। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। मतलब किस नृत्य शैली में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली, ऑप्शन नंबर ए। कथकली है, उसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। आगे अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। इसमें सवाल है कि सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो आपको सदीर बताना है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम जो है वो सदीर है। और उसके बाद आप लोग देख लीजिए कि ये कहाँ प्ले किया जाता है भरतनाट्यम, तो वो तमिलनाडु में प्ले किया जाता है। वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा और आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा। ये वीडियो जो है वो एसएससी के सारे एग्ज़ाम जैसे एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और वनडे एग्ज़ाम जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है उसके लिए सफिशिएंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।